Hello, everyone. Today, we talk about one of the most contentious bills in recent history. लोकसभा में ऑलरेडी ये बिल टेबल कर दिया गया है और होपफुली जल्दी ही पास भी हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं FCRA अमेंडमेंट बिल की। तो ये FCRA होता क्या है? FCRA स्टैंड्स फॉर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशंस एक्ट। मतलब आपके जो इंडिया में चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, एनजीओज हैं, सोसाइटीज़ लोगों ने बनाई हैं और सेक्शन 8 कंपनीज जो हैं उनको जो फंडिंग आती है फॉरेन से। फॉरेन में कहाँ से? फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स, फॉरेन सिटीजन्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो अभी तक जो ये फंडिंग आती थी और जो ये स्पेंड होती थी उस पर ज़्यादा नज़र रखी नहीं जाती थी। इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। तो ये अमेंडमेंट जो आ रहा है ये थोड़ा इसको ज़्यादा स्क्रूटनाइज करेगा। हमें पता लगेगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है और कहाँ लगाया जा रहा है। ये एक्ट फॉल करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, होम मिनिस्ट्री, हेडेड बाय आवर होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह। सो ये जो बिल आ रहा है इसका मेन मकसद क्या है? Its main motive is to prevent the foreign funds to be deviated to activities that are detrimental to the national interests. भारत की संप्रभुता के खिलाफ कोई एक्टिविटीज ना हो इस पैसे की मदद से, इसलिए ये अमेंडमेंट लाया जा रहा है। और ये तो आपने देखा ही होगा, पॉलिटिकल कैंपेन्स भी चलते हैं, कम्युनल टेंशन्स बढ़ती हैं, कुछ ऐसे धरने दिए जाते हैं। अभी रिसेंटली बहुत कुछ हुआ है ऐसा। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ है, 20-22 दिन चला, शाहीन बाग में लोग बैठे थे। जब फार्मर्स एजिटेशन हुआ था 1 साल के करीब, उसमें भी बोला गया था कि फंडिंग बाहर से आ रही है। अभी जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, इट टर्न वायलेंट ऑन जुलाई 20th व्हेन द स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू मार्च टुवर्ड्स द पार्लियामेंट। उससे पहले 20 दिन एवरीथिंग वाज फाइन, nobody said anything, they were doing their protest at the Jantar Mantar and everything was hunky dory. 20th was the day when they decided that they'll march towards the parliament. Now, parliament being a monument of Indian democracy has to be protected, and that is why steps were taken by the Delhi police to stop these people. Now, the interesting thing is कि ये मार्च होने के 3 से 4 दिन पहले अमेरिकन एम्बेसी ने एक लेटर जारी किया था asking its citizens to stay away from Jantar Mantar, to stay away from the parliament area because यहाँ पर भीड़ आ सकती है, प्रोटेस्ट हो सकता है। अब उनको ये पता कैसे लगा? Nobody knows. But then again, a lot of people have raised this question that maybe CJP also has foreign funding backing them. Now we come to Sonam Wangchuk. Now he has been in the crosshairs of the law for a very long time. It all started in 2007 when Congress was in power. He was arrested. Why? Because he had taken over 200 canals of land in the Ladakh Leh region illegally. They said, the government at that time said that he had connections, anti-national connections within China as well as other countries. A Pakistani national was arrested in 2025 with links with Sonam Wangchuk and he had to spend time in jail as well. तो ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है, जब पैसा आएगा और उसकी देखरेख नहीं की जाएगी तो वो पैसा कोई भी आदमी, कोई भी ट्रस्ट कहीं पे भी लगा सकती है। तो ये अमेंडमेंट क्या करने वाला है? जितने भी एनजीओज हैं, ट्रस्ट हैं, सोसाइटीज़ हैं, सेक्शन 8 कंपनीज हैं, अब उनको ये बताना होगा कि ये पैसा स्पेसिफिकली किस सोर्स से आ रहा है, कितना आ रहा है, कब आ रहा है और इसको यूज कहाँ कहाँ किया जाएगा। एवरीथिंग दैट दे स्पेंड, नाउ दे कैन स्टिल रिसीव डोनेशंस फ्रॉम डोमेस्टिक पीपल। उस पर कोई मतलब कोताही नहीं है, कुछ उस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस भी नहीं है। लेकिन फॉरेन से जो पैसा आ रहा है स्पेसिफिकली, एंड दिस मनी कम्स फ्रॉम वेयर? दिस मनी स्पेसिफिकली कम्स फ्रॉम द यूएस, कनाडा एंड यूरोपियन कंट्रीज, मेनली क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्रीज। तो ये जो फंड सब यूज हो रहे हैं ये इनको बताना होगा। एंड व्हाई इज दिस? बिकॉज फॉर अ लॉन्ग टाइम इन इंडिया, एवर सिंस आफ्टर इंडिपेंडेंस, conversion activities have been happening throughout the country.
A majority of the states in Northeast are predominantly Christian now. Christians are in majority. Nagaland, Mizoram, Arunachal Pradesh, some pockets of Kerala, some pockets of Tamil Nadu, there are many other places. तो ये conversions, coerced conversions ना हो, इन पे रोक लगे. I mean, if somebody wants to change their religion, they're free to do so. It guarantees us this right in the Constitution of India. लेकिन forcefully, coercively ये नहीं किया जा सकता. तो ये पैसा कहाँ लगाया जाएगा, इस पे देख रेख रखी जाएगी. Now the organizations will also have to declare the objectives, donor sources, and all the social media handles that are linked to them. सोशल मीडिया हैंडल्स क्यों? ताकि प्रोपेगेंडा ना फैले. जैसे कि हमने रिसेंटली अभी देखा है सीजेपी प्रोटेस्ट के अंदर प्रोपेगेंडा कैसे फैलाया था. अ न्यू डेजिग्नेटेड अथॉरिटी विल बी अपॉइंटेड. इस अथॉरिटी का काम क्या होगा? इस अथॉरिटी का काम ये होगा कि वो सारे ट्रस्ट, एनजीओ, सोसाइटीज जो ये नए अमेंडमेंट को फॉलो नहीं करेंगे तो उनकी जो मेंबरशिप है वो कैंसिल हो सकती है, वो हो सकता है कि रिन्यू ना की जाए, वो स्टॉल हो जाए. तो ऐसे में क्या होगा, जो एसेट्स इन्होंने बनाए हैं ये फॉरेन पैसों से, वो पैसे इस डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के अंडर आ जाएंगे. पहले टेम्परेली वेस्ट हो जाएंगे, उसके बाद अगर वो जो एनजीओ ट्रस्ट हैं वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर लेती हैं तो एसेट्स उनको वापस दे दिए जाएंगे. अगर वो नहीं कर पाती, वो रूल्स को फॉलो नहीं करती, तो ये सारे के सारे जो एसेट्स हैं ये वेस्ट कर दिए जाएंगे परमानेंटली इस अथॉरिटी द्वारा. एंड एज वी ऑल नो, हमारे देश में कुछ भी नया होता है तो अपोजिशन तो होता ही है. अपोजिशन पार्टीज ऑब्वियसली सरकार के अगेंस्ट जाएंगी ही जाएंगी. तो अपोजिशन जो कर रहे हैं इस बिल का, वो क्या बोल रहे हैं? सबसे पहली बात वो बोल रहे हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी जो है इसके स्कोप में भी नहीं है और इम्पैक्ट में भी नहीं है. सेकेंड थिंग, जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है वो अगर एनजीओ एसेट्स को ओवरटेक कर लेगी तो इससे सिविल सोसाइटी हार्म हो जाएगी. कैसे हो जाएगी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इस बात को. आपने ट्रस्ट बनाया था, आपने सोसाइटी बनाई थी, आपने बनाया था ये सोशल वेलफेयर के लिए. सोशल वेलफेयर में आप लोगों की मदद करते हैं, सोसाइटी की मदद करते हैं. अगर आप कुछ इलीगल काम कर रहे हैं और आपको पकड़ लिया गया और आपके एसेट्स को गवर्नमेंट ने ओवरटेक कर लिया तो उससे हमारी सिविल सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ने वाला है? आई डोंट थिंक एनी. बट ये अपोजिशन पार्टीज का बोलना है. थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज इट कॉन्सेंट्रेट्स एक्सेसिव एग्जीक्यूटिव पावर without constitutional safeguards. Now, Constitution was made to, protect us citizens. Foreign entities इसमें नहीं आती, foreign funding भी नहीं आती है. तो I fail to understand कि इसमें constitutional safeguards की harm कहाँ हो रही है. But then again, I'm not an expert. I'm not a geopolitical expert. So I might not be able to see the nuances that these opposition parties are saying and will try to show it. Now, it is understood that this bill will be opposed in the Lok Sabha. And I think personally some of the parties that will oppose this bill, TMC, Congress, Aam Aadmi Party, just to name a few. पंजाब में आज की डेट में इतना मासिव कन्वर्शन किया जा रहा है कि अगर वो कन्वर्जन की रेट नहीं रुकी, in 20 years Punjab will not be a Sikh majority state, it will be a Christian majority state. Situations are that bad. Conversions have been happening and it has been happening because there was no central law against conversions. They were always left for the state governments. The state governments had the autonomy and it was a very easy way for the central government to be like, ऐसा कोई लॉ ही नहीं है तो हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर है. And appeasement has been happening in this country for over 70 years. We've all seen the different kinds of appeasement that has happened in the country. It still continues to happen and it probably will. But we have to take steps. We have to take steps to kind of, stop these illegal activities happening. फालतू के पॉलिटिकल कैंपेन्स चलते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, कन्वर्जन्स हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं. इन पे रोक लगनी चाहिए और उसी के लिए, उसी को सोच के ये FCRA अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है. तो कैसा लगा आपको ये वीडियो?
और कैसा लगा इस बिल के बारे में जानकर? अभी ये बिल वोटिंग के लिए नहीं दिया गया है. Obviously, there are certain numbers are required for this bill to pass. The government is pretty confident it has the numbers and this bill will pass. लेकिन जब तक हो हल्ला संसद में ना हो तो फिर मजा नहीं आता ना. दिस इज नितिन यादव फ्रॉम वर्सटाइल वर्डिक्ट. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंचे. और अब से हर एक दिन छोड़ के हम एक नया वीडियो लाएंगे. एक दिन रिसर्च का और एक दिन वीडियो का. जल्दी मिलेंगे आपसे. थैंक यू.